हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हायर के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर एरर कोड आते हैं तब आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं 2 से 4 मिनट के अंदर। क्योंकि एरर कोड जो होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको एरर कोड पता है एग्जिट, तो उसमें क्या होगा, आप वहीं पे फॉल्ट पकड़ेंगे और ट्रेस करके फॉल्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, मैंने बहुत सारे एरर कोड लिए हैं जो डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन हायर के हैं। उसमें आप 1 टन हो, 1.5 टन हो, 2 टन हो, उनमें जो एरर कोड आते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, जिससे कि जो जो एरर कोड हम बताएं आपको अच्छे से समझ आए और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं एरर कोड अब स्टार्ट करता हूँ। तो नंबर 1 एरर कोड जो है वो E1 है। E1 में अगर एरर कोड आपका डिस्प्ले पे शो होता है तो मोस्टली जो फॉल्ट होता है वो इंडोर में जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है वहाँ पे फॉल्ट होता है। तो आपको इंडोर में जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है फ्रेंड्स, उसको चेकआउट कर लेना है। वो प्रॉपर जैक लगा या फिर वायर तो चूहे ने नहीं काट दिया, तो आपको इन सारी चीज़ को चेक कर लेना है। उसकी रेजिस्टेंस चेक कर लेना कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका सेंसर भी एकदम प्रॉपर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे मोस्टली ज़्यादातर फॉल्ट आता है सेंसर में ही आता है फ्रेंड्स, इस वजह से E1 एरर कोड शो होता है। अगर आपका सेंसर ठीक है तो उसके बाद आपको पीसीबी किट को भी चेक कर लेना है। जो पीसीबी लगी होती है इंडोर यूनिट में, वहाँ पे भी चेक कर लेना है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो एरर कोड है वो है E2। E2 अगर डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन हायर में आपकी डिस्प्ले पे शो होता है तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो कूलिंग कॉइल टेम्परेचर, जो एपरोटर में कूलिंग के पास में जो टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, जो कूलिंग को ऑपरेट करता है, जो कंप्रेसर को कमांड देता है फ्रेंड्स, उस सेंसर को आपको चेक कर लेना है। उसका वायर तो नहीं कटा है, उसका जैक प्रॉपर लगा है। अगर सब कुछ ठीक है एकदम, सेंसर भी ठीक है, तो पीसीबी इंडोर की पीसीबी उसमें भी फॉल्ट हो सकता है। मोस्टली जो फॉल्ट होता है वो सेंसर में ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एरर कोड है E4। E4 एरर कोड इंडोर पीसीबी किट, इंडोर में जो पीसीबी किट लगी होती है उसमें प्रॉब्लम होगी, तो आपको उसको चेकआउट कर लेना, कहीं से कोई कंपोनेंट तो नहीं जल गया, या फिर डीसी कैपेसिटर होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, उनको सारे को चेक कर लेना है। अगर कहीं से स्मेल आ रही है, फिर कहीं कार्बन है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि हाँ पीसीबी किट में प्रॉब्लम है। इसीलिए E4 एरर कोड जो शो हो रहा है हमारे डिस्प्ले में, तो पीसीबी फॉल्ट का है। तो आपको इसको चेक कर लेना, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एरर कोड है E14। E14 जो एरर कोड होता है इंडोर बिलोर मोटर, ठीक है। इंडोर में जो बिलोर मोटर लगी होती है उसे इंडोर बिलोर मोटर भी बोलते हैं, इंडोर फैन मोटर भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये इंडोर में जो बिलोर मोटर लगी है तो उसमें देख लेना कहीं से वायर तो कट नहीं है, या फिर मोटर तो शॉर्ट नहीं है, या फिर उसके बुश हैं जो जाम तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटर प्रॉपर नहीं रन कर पा रही है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है और वो देख लेना है कि इसके डीसी कैपेसिटर होते हैं वो वीक तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक कर लेना, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो E14 एरर कोड शो हो रहा है डिस्प्ले पे वो नहीं होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एरर कोड है F1। F1 आउटडोर यूनिट पीसीबी किट प्रॉब्लम। आउटडोर यूनिट में जो पीसीबी किट लगी होती है वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है F1 की। तो आउटडोर यूनिट में जो पीसीबी लगी होती है उसमें क्या होता है, वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन वायर होता है, जो एक छोटी सी पीसीबी और लगी थी आउटडोर के यूनिट में, 2 पीसीबी लगी थी, वहाँ से क्या होता है एक जैक लगा होता है, उनको प्रॉपर चेक कर लेना है। अगर वहाँ से उस पीसीबी से और आउटडोर में जो बड़ी वाली पीसीबी लगी तो उन दोनों को कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, इस वजह से ये एरर कोड F1 शो होता है। तो आपको जैक को प्रॉपर देख लेना कि जैक जैक जो है अटैच है अच्छे से या नहीं है। अगर जैक अटैच नहीं होते हैं तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एरर कोड है F7 आउटडोर यूनिट सेक्शन पाइप सेंसर। आउटडोर यूनिट में सेक्शन पाइप लगा होता है, वहाँ पे क्या होता है एक सेंसर लगा होता है जो सेक्शन पाइप के प्रेशर को चेक करता है। तो अगर वो सर्विस के दौरान निकल जाता है, या फिर उसका जैक प्रॉपर नहीं लगा होता, या फिर वायर कहीं से कट जाता है, या फिर वायर में कोई दिक्कत होती है, या फिर सेंसर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, तब F7 एरर कोड आपकी डिस्प्ले पे शो होगा। और ये शो होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑडियो यूनिट को ओपन करना है, उसके बाद सेक्शन वाला पाइप है उसको प्रॉपर चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एरर कोड है F12। F12 क्या होता है, जो पीसीबी बोर्ड होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। इंडोर यूनिट में पीसीबी जो बोर्ड होता है उसमें आपको चेकआउट कर लेना है कि पीसीबी एकदम प्रॉपर वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है, तो आपको उसको चेक कर लेना है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एरर कोड है F19। वोल्टेज अप डाउन।
अगर आपके रनिंग कंडीशन में वोल्टेज अप डाउन होते हैं या वोल्टेज ज़्यादा आते हैं कभी, या फिर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम आते हैं, तब ये एरर कोड शो होगा। तो आपको इसको चेकआउट कर लेना, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट एरर कोड है F6 एरर कोड। जो अगर आपकी डिस्प्ले पे शो होता है तो उसमें क्या होता है, जो अम्बाइंड टेम्परेचर होता है जो बैक साइड आउटडोर यूनिट के लगा होता है, उसको सेंसर को आपको चेक कर लेना है। सर्विस के दौरान क्या होता है, अगर बाई मिस्टेक वो जैक निकल जाए या फिर सेंसर उससे जो आउटडोर यूनिट होता है उसकी हीटिंग कंडेंसर से हट जाए, तो इस वजह से दिक्कत आती है। फिर सेंसर वो अंदर हो जाता है बाई मिस्टेक, तब भी ये दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स आपको उस सेंसर को चेक कर लेना है, जो अम्बाइंड सेंसर होता है उसको चेक कर लेना है। कॉम्बाइंड सेंसर जो होता है वो क्या काम करता है, तो फ्रेंड्स वो बाहर के टेम्परेचर को देखता है। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट होता है तो वो फ़ैन मोटर को इस कमांड देता है, फ़ैन मोटर की स्पीड बढ़ जाती है। जो आउटडोर यूनिट में फ़ैन मोटर लगा होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो वो बाहर के टेम्परेचर को अगर नॉर्मल है तो उसको फिर कमांड देगा, बाहर का टेम्परेचर ठीक है तो उसको कमांड देगा फ्रेंड्स की जो फ़ैन मोटर है वो धीमे चले। तो उसका जो सेंसर का काम होता है बाहर के टेम्परेचर को देखता है, इसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फ्रेंड्स नेक्स्ट एरर कोड है E7। अगर आपकी डिस्प्ले पे शो होता है तो जो कम्युनिकेशन वायर होता है उसको आपको चेक कर लें। इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन वायर जाता है, बीच में से कट तो नहीं है, तो आप उसको चेक कर लें। अगर बीच में से कट होगा तो आप क्वांटिटी से चेक कर सकते हैं उसको। जो मीटर होता है, मीटर को मल्टीमीटर को आप क्वांटिटी के रेंज पे सेट करें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक वायर आपको चेक कर सकते हैं। जो न्यूट्रल से कम्युनिकेशन में लगाया और फिर उधर भी न्यूट्रल से कम्युनिकेशन में टच किया, अगर बीच में से कट होगा तो आपको पता लग जाएगा। अगर बीच में कट नहीं होगा तो आपका क्या अलार्म बच जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन वायर को, अगर सब कुछ एकदम प्रॉपर ठीक है तो हो सकता है आउटडोर यूनिट की पीसी में फॉल्ट हो या फिर इंडोर की पीसीबी में फॉल्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें चेक कर लेना, आपकी E7 वाली जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट एरर कोड है F2 क्या होता है, आउटडोर यूनिट में जो फैन मोटर लगी होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, तभी F2 एरर कोड शो होता है डिस्प्ले पे। तो आपको आउटडोर यूनिट में जो फैन मोटर लगी है उसको चेक कर लेना कि कहीं से शॉर्ट तो नहीं है, फिर उसके वायर तो कट नहीं है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स नेक्स्ट एरर कोड है F4 जो कंप्रेसर में ओवरहीट आउटडोर यूनिट डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर होता है, आपको उसको चेक कर लेना है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो सेंसर लगा होता है डिस्चार्ज वाले पाइप पे उसको चेक कर लेना है, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट एरर कोड है F10 अगर आपकी डिस्प्ले पे एरर कोड हो रहा है तो उसमें जो एरर प्रॉब्लम होगी वो नो सप्लाई की होगी। अगर सप्लाई नहीं जा रही है आउटडोर यूनिट तक तब ये दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स आपको क्या है, आउटडोर यूनिट में सप्लाई चेकआउट कर लेने की, सप्लाई प्रॉपर क्यों नहीं जा रही है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।